सम्मानित मंच, मेरे प्रिय भाई, मित्र और मेरे समक्ष उपस्थित भारत के भविष्य को मेरी तरफ से बहुत बहुत जय श्री राम। एक बार माहौल बहुत ठंडा है, मैं भी कई बौद्धिक में जाता हूँ तो लगता है कि बहुत सीरियस बात होने वाली है। डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहना अच्छी बात है, लेकिन उतनी जोश और एनर्जी भी होनी चाहिए। तो सब मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। अब ठीक है, क्या है, हमने दो ललकार अभी करी, एक करी जय श्री राम, एक करी भारत माता की जय। और आज का जो विषय है वो हमारी माँ और मातृभूमि पर ही है। इसलिए भारत माता की जय सिर्फ बोलने का और ललकारने का और आवाज़ ऊंची करने का विषय नहीं है, बल्कि उसको अपने अंदर लेने का, समझने का और उस भाव के साथ जुड़ के भारत की माँ को समर्पित होने के भाव के साथ आगे बढ़ने का विषय है। ये सिर्फ हमारे लिए जय बोलना और ललकारना नहीं है। हम यहाँ बैठ के सिर्फ जय बोल के चले जाए और भारत माँ के जो अखंडित खंडित टुकड़े हुए हैं उनके ऊपर में सोचे नहीं, चिंतन नहीं करे, वो सबसे बड़ा विषय है सोचने का। और इसीलिए आज का विषय है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। हमेशा से हमारे को एक कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर में रखा गया और हमारी सारी किताबों ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे आस पड़ोस की बातों ने, हमारे को सिखाने वाले, समझाने वाले, हम जिनको सुनते हैं, जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उन सब ने हमारे माइंड में एक बात डाली। क्या डाली? कि राष्ट्र का मतलब नेशन, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। लेकिन ये दोनों बहुत अलग अलग विषय हैं। भारत एक राष्ट्र है, और ये मैं नहीं कहता, और ये हमारे वेद भी कहते हैं, लेकिन वेद से पहले भी भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, जननी जन्म भूमिष्ठ से स्वर्गदापी गरियासी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। उसके बाद ऋग्वेद में कहा गया, फिर विष्णु पुराण में कहा गया, हमारे कई वेदों में और पुराणों में कहा गया, और फिर हमने अपनाया कि राष्ट्र क्या है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी आज की पीढ़ी भूल गई कि राष्ट्र क्या है और नेशन को समझने लग गई कि वही राष्ट्र है। जिस तरह से हम सेक्युलरिज्म शब्द सुना है आप लोगों ने, सेक्युलरिज्म हमें रोज सुनने को मिलता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन, लेकिन हम नेशन बोलते हैं, बाहर दूसरे लोग भारत में बैठने वाले उसको नेशन स्टेट बोलते हैं। द इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन स्टेट। भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत कई सारे राज्यों का एक भूगोलिक क्षेत्र है जिसको भारत कह दिया गया। और हमारे भारत के संविधान में पहले ही आर्टिकल में लिख दिया दैट इंडिया दैट इज भारत। जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे, फर्स्ट आर्टिकल भारत का संविधान का कहता है इंडिया दैट इज भारत। भारत दैट इज इंडिया नहीं पढ़ाएगा, इंडिया दैट इज भारत। 1947 के बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाके भारत के संविधान को संशोधित कर दिया। मतलब एन अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द वाइस एंड विल ऑफ द नेशंस पीपल। भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी आवाज दबा के हमारे भारत की अधिकांश संशोधन कर दिया और संविधान में लिख दिया इंडिया इज सेक्युलर। आप धर्मनिरपेक्ष हैं अब, और धर्मनिरपेक्ष हमने नाम दे दिया। मतलब ये किसी और की नहीं करी गई, बल्कि हमारी ही ये एक पॉलिसी है कि हमने सेक्युलरिज्म का हिंदी शब्द डाल दिया धर्मनिरपेक्ष। बल्कि सेक्युलर शब्द का कोई हिंदी रूपांतर ही नहीं था। जैसे नेशन का हिंदी कोई रूपांतर नहीं है, तो हमने उसको राष्ट्रवाद कह दिया। नेशनलिज्म इज इक्वल टू राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद ऐसी कोई शब्द हमारे हिंदुत्व में है ही नहीं। राष्ट्र हमारे हिंदू में, मातृभूमि हमारे सनातन धर्म में है, लेकिन हमारे राष्ट्रवाद नहीं, और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। Now what is nation and what is nationalism? और राष्ट्र क्या है, तीनों में कितना बड़ा अंतर है। यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन देशों में, जिसे हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर में 15th सेंचुरी में, 18-19 सेंचुरी के अंदर में एक टर्म आई, वो थी नेशन। और नेशन क्या आई कि चर्च के साथ राज्यों का स्तर बना रहे, समांतर रहे, इक्विवेलेंस, एक इक्विलिब्रियम रहे, उस पिरामिडिकल शिफ्ट को नेशन कह दिया गया। भारत में तो ना तो चर्च थे और ना ही भारत में राज्यों के बीच में कुछ इशू था। इसको और सिंपल शब्दों में समझते हैं। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी भाई साहब ने कहा कि आप 11वीं छात्र, 12वीं कक्षा के छात्र हैं। हम क्लास फर्स्ट से लेकर एक बच्चे को क्लास 12th के बच्चे तक अगर एक ही स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो वो स्कूल का ही नाम लेगा जब भी उससे पूछा जाएगा कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो। जैसे मैं सुबोध से पास आउट हुआ तो मेरे से पूछा जाता था कौन से विद्यालय का, तो मैं बोलता था सुबोध पब्लिक स्कूल।
एक 10th क्लास का बच्चा भी कहता था सुबोध पब्लिक स्कूल, 12th का भी कहता था सुबोध पब्लिक स्कूल, या कोई अलग नाम हो जाए, ऐसा तो नहीं होता था। यही राष्ट्र है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग पद्धति वाले, अलग अलग बातों वाले, अलग अलग तौर तरीकों वाले लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं, एक आइडियोलॉजी के साथ जिसे हम कॉमन आइडियोलॉजी कहते हैं, एक भाव के साथ जिसे हम कॉमन भाव कहते हैं, और वो हर बार कहते हैं कि मैं भारत में हूँ, वही भारत राष्ट्र है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो राष्ट्र क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो भावनात्मक नहीं है। उन्होंने अलग अलग राज्यों को बना के एक बनाया, उनके संविधान अलग है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनकी बातें अलग है, उनके कानून अलग है, इसलिए आपस में भी उनके इश्यूज हैं, तो वो राष्ट्र नहीं बन पाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि हम राष्ट्र को समझते इससे पहले राष्ट्र विरोधी ताकतें हमें समझाने लगी कि राष्ट्र करके कुछ नहीं होता। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, जिसे हम मेओइस्ट भी कहते हैं, मेओ भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक थेसिस निकाला, रिसर्च पेपर होता है, थेसिस होता है वो। उस थेसिस के अंदर में लिखा, गंगाधर अधिकारी थे, उनने लिखा इंडिया वॉज नेवर बीन अ नेशन एंड इंडिया कैन नेवर बी अ नेशन एंड इंडिया जस्ट एन अक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर विच विल फॉल अपार्ट इन फ्यूचर। मतलब भारत कभी राष्ट्र नहीं था, ना कभी राष्ट्र बन सकता, बल्कि अलग अलग टुकड़ों का एक हिस्सा है जिसको हम भारत कहते हैं, और वो आने वाले भविष्य में अपने आप सब अलग अलग हो जाएंगे। मतलब केरला एक अलग राष्ट्र है, आपका भारत का दक्षिण कोना एक अलग हो गया, नॉर्थ ईस्ट एक अलग हो गया, वेस्टर्न पार्ट अलग हो गया, नॉर्थ पार्ट अलग हो गया, ये तो सब एक साथ आ गए भाई, ये तो कभी एक थे ही नहीं। तो मुझे बताइए कि भारत में हर भाषा जो चलती है वो है संस्कृत, संस्कृत से ही निकली हुई दूसरी भाषा है, और आज भी सारी ही भाषा जो चलती है संस्कृत से निकली हुई, वैदिक रिचुअल जितने भी होते हैं वो सब संस्कृत में तो करे जाते हैं। चाहे आप कर्नाटक चले जाइए, केरल चली जाइए, नॉर्थ चली जाइए, ईस्ट चली जाइए, वेस्टर्न पार्ट चली जाइए। लेकिन हमारे को बांटने का प्रयास करा गया और हमारे अंदर बोला गया यू आर ए नेशन स्टेट एंड यू आर नॉट ए नेशन। एक छोटा सा बच्चा खड़ा होकर जय फिलिस्तीन की बात करता है भारत के अंदर में, लेकिन फिलिस्तीन में होने वाला कभी भारत के लिए जय नहीं लगाता। क्यों? सोचा है? वेनेजुला में यूएस ने स्ट्राइक करी, अभी पता चला आपको? वेनेजुला यूएस के अंदर में फ्लोरिडा से 2000 किलोमीटर आगे का एक देश है जिसके ऊपर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करी क्योंकि वो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व था। तो भारत ने उसको कंडेम करा। क्यों करा कंडेम? वहाँ के लोग तो हमारी भारत पॉलिसी पे नहीं बोलते। हमने इसलिए कंडेम किया क्योंकि आप जब भारत को शब्द को समझेंगे, उस भारत का भ का मतलब है भाव, र का मतलब है राग, और त का मतलब है ताल, मतलब भावनाओं से भरा हुआ वो देश भारत कहलाता है। हम भावनात्मक हैं, हम कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पायर्ड नेशन नहीं है, या हम कोई पॉलिटिक्स से आए हुए एक साथ हुए हुए लोग नहीं है। हम रशिया, सोवियत यूनियन नहीं है, हम यूरोपियन कंट्रीज नहीं है, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। हमसे एक एक चीज जब हमसे टूट के अलग गई वो भारत है और वो मातृभूमि है। लेकिन मातृभूमि को हम कितना समझते हैं, विषय ये है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। अ नेशन कैन बी वेल डिफाइंड। जब वीर सावरकर को इंग्लैंड भेजा गया था, तो वीर सावरकर जब इंग्लैंड में थे तो वो बोलते थे कि समुद्र से बात करते हुए कि हे समुद्र, मुझे मेरी मातृभूमि के पास वापस ले जा, मैं तड़प रहा हूं मेरी मातृभूमि के लिए। और ऐसे की ऐसी शब्द स्वामी विवेकानंद जब शिकागो से भारत में अपना लेक्चर देके आ रहे थे तब कहा कि ये जो समुद्र की हवाएं आ रही है, ये मेरी जो मातृभूमि की धूल आ रही है, सिर्फ धूल नहीं है, ये पवन शीत लहर है, ये मेरी मातृभूमि की लहर है। और ऐसे ही सर अरबिंदो ने भी कहा, ऐसे ही महर्षि अरविंद ने कहा, ऐसा ही हमारे भारत के हर उस तपस्वी ने कहा। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जिसे हम नेता और लीडर मानते थे, उन्होंने ही भारत को धर्म के आधार पर बांट दिया। क्यों बांटने का प्रयास करा? क्योंकि हमारे जहनों में, हमारे दिलों में कोई भी वो भाव नहीं आने दिया कि हम कहें कि वो हमारी मातृभूमि है। भारत का विभाजन, मातृभूमि का विभाजन धर्म के नाम पे कर दिया गया। वही सूरज, वही नदियां, वही पेड़, वही पत्ते, वही भूमि, वही सूरज वहां उगता है, वही सूरज यहां उगता है, वही नदी वहां बहती है, वही नदी यहां बहती है। लेकिन हमारी मातृभूमि को मातृभूमि नहीं समझा, अ पीस ऑफ पॉलिटिकल पावर, और उसका विभाजन कर दिया। क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी की बात याद रखिए।
कि भारत सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है भूमि का, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये भारत है जिसको आपसे और हमसे छीना गया। ये राष्ट्र है जिसे आपसे और मुझसे छीना गया। और छीन कौन रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर में आई। उस एजुकेशन पॉलिसी ने एक बात कही कि हर जगह नेशन का एक ब्यूरो होना चाहिए। हर जगह व्यक्ति को समझना आना चाहिए कि भारत क्या है, राष्ट्र क्या है, भारत के अंदर में रहने वाली ताकतें क्या है। सब चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने करी, लेकिन उसने किनारा कर लिया राष्ट्र से, उसने किनारा कर लिया धर्म से, उसने किनारा कर लिया आपके और मेरे सनातन से। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया। और वही एनसीईआरटी अब जाके अपने आप को चेंज करने लगी है, लेकिन उसी एनसीईआरटी ने एक मूल्य प्रवाह करके एक पॉलिसी निकाली। मूल्य प्रवाह क्या कि 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मूल्य प्रवाह करने को मिले कि भारत की मूल्य प्रवाह क्या है, व्हाट आर द वैल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। लेकिन उन्होंने धर्म के बारे में कोई बात नहीं करी, सनातन की कोई बात नहीं करी, राष्ट्र की कोई बात नहीं करी। बात करी तो सेक्युलरिज्म की। और सेक्युलरिज्म का सारा जिम्मा आपके और मेरे माथे ही है। आप और मैं तो जिहाद की बात नहीं करते ना भाई, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। हम तो जय तू जय तू जय तू हिंदू राष्ट्र कहते हैं, लेकिन लोग यहां हिंदू राष्ट्र के अंदर में भी बोलने को रेडिकलाइज और सांप्रदायिक कह देते हैं। एक नैरेटिव खड़ा होता है भाई, और नैरेटिव क्या खड़ा होता है कि हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो सांप्रदायिक है, हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो बहुत कम्युनल डिसहार्मनी हो जाएगी, मतलब सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाएगी। हिंदू राष्ट्र की बात करना सेक्युलरिज्म फैब्रिक का वायलेशन है, मतलब धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध बात करना हो गया। हिंदू राष्ट्र की बात करना माइनॉरिटी को सुझाता नहीं, इसलिए माइनॉरिटी के बारे में सोचो। वो माइनॉरिटी जो 14% होके 17.9% दरकिनार बढ़ती जा रही है, और जो हर बार आपको और मुझे धमकाती है इसी राष्ट्र के अंदर में रहते हुए कि अगर हम एक हो गए तो क्या होगा, वो माइनॉरिटी खतरे में आ जाएगी। लेकिन हिंदू जो 80% भारत में है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो सब सांप्रदायिकता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेशनल खतरे में आ जाएगा, भारत का राष्ट्र खतरे में आ जाएगा, नेशनलिज्म खतरे में आ जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी की जिम्मा आपके और मेरे माथे रहेगा। सनातन धर्म को राष्ट्र से अलग करना सबसे बड़ी मूर्खता और भूल है। ये राष्ट्र जब बढ़ता है तो मतलब सनातन धर्म बढ़ता है। ये राष्ट्र जब एक्सपेंड होता है तो सनातन धर्म एक्सपेंड होता है। ये राष्ट्र जब ग्रो करता है तो मतलब सनातन धर्म ग्रो करता है। ये राष्ट्र जब फूलता है फलता है तो कि सनातन धर्म फूलता और फलता है। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि ये हिंदू है और हिंदू राष्ट्र था, और हिंदू की वजह से ही ये धर्मनिरपेक्ष है। उठा के देखिए एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान का, उठा के देखिए एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश का। दिसंबर के अंदर में 8 हिंदू मर गए बांग्लादेश में। क्यों मर गए? क्योंकि वो राष्ट्र की भाव पे नहीं चलते, वो चलते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पे। 1971 में बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया था, और 1971 के बाद 6 साल के अंतर्गत के कार्यकाल में बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया सेक्युलरिज्म हटा के, जो आप और मैं आज भी जिसमें जी रहे हैं उसको हटा के इस्लाम एज ए रिलीजन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कर दिया गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया। क्यों? पाकिस्तान भारत से विभाजित हुआ था, अलग हुआ, सेक्युलरिज्म तो नहीं है वहां पे। बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलाई 26 मार्च 1971, सेक्युलरिज्म तो नहीं है वहां पे। और जहां जहां सेक्युलरिज्म नहीं है और जहां जहां भारत में सो कॉल्ड माइनॉरिटी मेजॉरिटी में हुई है, वहां पे क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर में हिंदू 2%, अफगानिस्तान में हिंदू 0, बांग्लादेश में हिंदू 8%। 2011 का सेंसस दे रहा हूं, ये तो आपके और मेरे सामने आए वो सेंसस है। दिसंबर में 8 हिंदू को जला दिया गया। लेकिन ये बातें भारत के अंदर में करोगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, और चाहे राष्ट्र की बलि चढ़ा दो भाई। भारत के अंदर में, राज्यों के अंदर में से हिंदू कितने घट गए और कितने बढ़ गए, मैं बताता हूं आपको उदाहरण, और इसका राष्ट्र से क्या विवरण है और क्या एग्जांपल मैं बताऊंगा लास्ट में। भारत के अंदर में 11 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। भारत के अंदर में असम में से 28 जिलों में हिंदू, 11 जिलों में अल्पसंख्यक हो गया। बंगाल के अंदर में उठा के देखें तो मुर्शिदाबाद, मोरादाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 पैरेगन, साउथ 24 पैरेगन हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। और हम हिंदू राष्ट्र की बात कर लेंगे तो सब सांप्रदायिक हो जाएगा।
और ये नैरेटिव बना दिया कि हिंदू राष्ट्र इज ऑल अबाउट नेशन, दैट माइनॉरिटी विल बी इन डेंजर। छत्रपति शिवाजी, राणा सांगा, हमीर, जितने भी हुए, रानी लक्ष्मीबाई, हमारे भारत के अंदर में आकर छत्रपति शिवाजी के कार्यकाल और उससे पहले और बाद में भी ज्यूइश जिसे हम कहते हैं, उन्होंने यहाँ पनाह ली, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जब फैलती थी तो उनको मार रही थी, हमने उनको यहाँ पनाह दी। भारत वॉज ऑलवेज बीन अ लैंड टू रिफ्यूज, मतलब शरणार्थियों का राष्ट्र भारत बना, यहाँ पे आने के लिए पनाह भारत ने दी। लेकिन आज उसी भारत में हिंदू राष्ट्र कहोगे तो माइनॉरिटी खतरे में आ जा रही है। और कितना खतरे में आ रही है? कब किसको हमने उठने की आजादी नहीं दी? या तो हिंदू तो चुप रह रहा है भाई। 2000 करोड़ की आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जन धन आवास योजना आपको मिलती है, भारत के अंदर में सब्सिडी आपको मिलती है, आर्टिकल 25 का यूज आप करते हो, आर्टिकल 28 और 30 में आपके मदरसे चलते हैं, तो फिर आज भी तो हिंदू 80% है, फिर क्यों दिक्कत नहीं हो रही है? और जब हिंदू राष्ट्र क्लेम कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 57 राष्ट्र इस्लामिक हो गए तब किसी को दिक्कत नहीं हुई, क्रिश्चियन राष्ट्र हो गए तब किसी को दिक्कत नहीं हुई, इजराइल एक जूइश का राष्ट्र हो गया तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन भारत में रहने वाला हिंदू जो इसकी आत्मा है, वो अगर बांग्लादेश में कटने वाले हिंदू के लिए आवाज उठा देगा तो रशीद अलवी खड़ा हो जाएगा और बोलेगा ये यहाँ की एक्शन का रिएक्शन है, हमारे को यहाँ रहने की आजादी नहीं है, हमारा दम घुटता है, हमारे साथ लो इशू होते हैं, हमें बोला नहीं जाता, हमारे को मारा जाता है, एट्रोसिटीज होती है। तो भारत अगर बांग्लादेश के हिंदू के लिए आवाज नहीं उठाएगा तो कौन सा राष्ट्र उठाएगा? और हम सवाल नहीं करते। हम सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने नेशन नहीं समझा, हमने राष्ट्र नहीं समझा। हमने समझा तो नेशनलिज्म समझा। और नेशनलिज्म क्या होता है? जहां पे भी इज्म लग जाता है, ISM, नेशनल और ISM जब लास्ट में हम कोट अनकोट करते हैं तो इज्म का मतलब होता है एक जैसा, घुटा हुआ। कैसे? कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, नाजीज्म, मार्क्सिज्म। कभी सुना है हिंदुइज्म? इंग्लिश में लिख देते हैं हिंदुइज्म, लेकिन हिंदू जब भी आप बात करेंगे तो त्व लगाते हैं। त्व का मतलब होता है ओपन। इसलिए एक हिंदू ही है और एक भारतीय है जो बात करता है सरदव संभव की। कर लीजिए सरदव संभव की, दीपू चंद्र दास ने वो यही तो बोला था, सरदव संभव। उसको आपके सामने मारा और लटका दिया गया ना। हमने तो खूब वीडियो देखे होंगे, दीपू चंद्र दास की भी खुद की मेमोरी नहीं होगी, उसके घर वालों के साथ कैसे बलात्कार करा और उसको मॉब लिंच करके वहां मार दिया गया। क्या बात कही थी उसने? सरदव संभव। और यही बात हम कहते हैं तो यहां दिक्कत है। एक भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कहता है कि पूरे राष्ट्र वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करेंगे, द होल प्लैनेट इज फैमिली। और किसी देश में चले जाइए, कहता हो तो होल नेशन इज फैमिली। पूछ लीजिए, क्रिश्चियन की बात करेगा, मुसलमान की बात करेगा, ज्यूश की बात करेगा। सबसे पहला अगर आया गुरु गोवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट में कहा है, माननीय गुरु गोवलकर जी ने, जुडाइज्म वाज द फर्स्ट रिलीजन जो कि एक सैंक्टिक रिलीजन था, मतलब घुटा हुआ रिलीजन था जिसने जीसस क्राइस्ट को लटका के कील डाली थी। जुडाइज्म के बाद आया क्रिश्चियनिज्म, अ सन ऑफ ए फादर, वो भी धीरे धीरे इसी हालत पे चला गया। क्रिश्चियनिज्म के बाद आया इस्लामिज्म जो तलवार और कुरान पे आ गया। पर हिंदू के बारे में तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना, क्योंकि हिंदू ने हमेशा राष्ट्र की बात करी। हिंदू ने कहा कि आपको हम पनाह देंगे, हिंदू ने कहा कि ये सबका है, हिंदू ने कहा ये मेरी मातृभूमि है, हिंदू ने कहा कि भारत माता की जय, हिंदू ने कहा जय श्री राम, हिंदू ने कहा कि सर्वधर्म संभव है, हिंदू ने कहा कि सब एक है, हिंदू ने कहा वसुधैव कुटुंबकम है, हिंदू ने कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय। लेकिन उस हिंदू को राष्ट्र कहने से रोक दिया गया और हिंदू राष्ट्र को सांप्रदायिक कह दिया गया। यह अंतर है राष्ट्र में, यह अंतर है नेशनलिज्म में। और हम बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन की, हम बात करते हैं भूगोलिक स्तर की, हम बात करते हैं नाक्सिज्म की, हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की, हम बात करते हैं हर उस चीज़ की जो हमसे बहुत दूर होती है। हम क्योंकि बात क्यों नहीं करें? मुझसे कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने पूछा कि हम क्रिसमस बना रहे हैं तो दिक्कत क्या है? यहाँ तो आर्टिकल 25 है ना, आर्टिकल 25 पढ़ना जाके। आर्टिकल 25 में आपको बताता हूँ भारत का संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 25 भारत का संविधान कहता है, भारत के संविधान में
एवरीवन हैज अ राइट टू रिलीजन टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। मतलब भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म के और मजहब का प्रचार करना, प्रसार करना या अपनाना। तो हमने भी कईयों ने क्रिसमस बनाया ही होगा, जहाँ तक मुझे, यहाँ तो नहीं बोल पाएंगे, पर हैप्पी क्रिसमस डे तो विश करते ही हैं, हैप्पी न्यू ईयर विश करते ही हैं। पर हम भूल जाते हैं तुलसी पूजन, हम भूल जाते हैं जिस भारत के राष्ट्र की आत्मा में 21 से लेकर 26 तक गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों का बलिदान भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जिसने गुरु की माँ को पानी दूध पिलाया हो, उस व्यक्ति के घर वालों को उसी के सामने गन्ने के जूस में निकाल दिया मशीन के अंदर में, उसको भूल जाते हैं। तो हम राष्ट्र में जिए कहाँ? हम तो नेशनलिज्म में जी रहे हैं, हम तो वेस्टर्नाइजेशन में जी रहे हैं। और हमारे यहीं पे रहने वाले कुछ तथाकथित इतिहासकार, कुछ तथाकथित ऑथर्स जो अपने आप को बहुत तथाकथित इतिहासकार बताते हैं, उनकी किताबों के अंदर में ना राष्ट्र मिलेगा, ना धर्म मिलेगा, ना सनातन मिलेगा। उनकी किताबों में मिलेगा तो ईमान, क़ुआम, कुरान और उनकी मजहबी बातें। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड अ नेशनलिज्म। हम राष्ट्र हैं, राष्ट्रवादी नहीं है। हम हिंदुत्व हैं, हम हिंदुत्ववादी नहीं हैं। हम हिंदू हैं, पर हम हिंदू के नाम पर हिंदुत्ववाद नहीं कर रहे, क्योंकि वाद कुछ नहीं होता, होता है तो सिर्फ हिंदुत्व। और हिंदुत्व कहता है कि हम सब एक हैं। हमें कास्ट में बांट दिया गया राष्ट्र के नाम पे, कि आप कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं भाई? यहां तो भाषाएं अलग है, यहां तो बातें अलग हैं, यहां तो तौर तरीके अलग हैं, यहां तो रहने की सीखने की पद्धतियां अलग हैं। पर उसके बाद भी जिस तरह से गंगा अलग अलग पानियों को साथ लेके बहती है तो गंगा ही कहलाती है, अलग अलग नदियों के पानी को साथ लेके चलती है तो सरस्वती ही कहलाती है। अलग अलग तौर तरीके रखने वाले लोग भी भारत में भारतीय ही कहलाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, ये बहुत पूर्व के अंदर में जस्टिस MC शगल से जब पूछा गया था फ्रांस में जाके, तो उनसे कहा आर यू अ हिंदू? तब उन्होंने कहा यस आई एम ए हिंदू। एंड फॉर व्हाट रीजन? क्योंकि आप भारत से आए हैं। अल हिंद हमें कहा जाता था क्योंकि हम भारतीय हैं। लेकिन हमें हमारी भारतीयता से दूर ले जाया गया, हमें हमारे राष्ट्र से दूर ले जाया गया। हमारे राष्ट्र पे बात करने वाले लोग आज भारत में राष्ट्र को ना समझे तो राष्ट्र गीत के ऊपर में आपत्ति जताते हैं, राष्ट्रीय गीत के ऊपर में आपत्ति जताते हैं, नेशनल एंथम पे आपत्ति जताते हैं, नेशनल एम्बलम पे आपत्ति जताते हैं। सुना है कभी नेशनलिज्म एम्बलम, नेशनलिज्म सॉन्ग, नेशनलिज्म सिंबल? नेशनल सिंबल ही तो कहा है उसको। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेरी सबकी भावनाओं को साथ लेके बनाया गया गीत है, आपकी और मेरी भावनाओं को साथ लेके बनाया गया एंथम है, आपकी और मेरी भावनाओं को साथ लेके बनाया गया एम्बलम है, नेशनलिज्म नहीं है। लेकिन उसी भारत और उसी राष्ट्र पे आपके नेशनल एम्बलम पे लात मार दी जाती है जम्मू कश्मीर में। हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों? हमारे और आपके ही राष्ट्र के अंदर में, सदन के अंदर में एक राजनेता खड़ा होकर बोलता है आप वंदे मातरम हम पे नहीं ठोक सकते। हम बोलते हैं ठीक है, मजहबी अधिकार है इनका भाई, कैसे थोपे इन पे? राष्ट्र थोड़ी ना है, ये तो सब एक हैं जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, हमें इनका भी सम्मान करना पड़ेगा। इनसे दूर कैसे जाएंगे? नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होंगे। We have a all right to not stand on national anthem because we are under the guidance of Constitution, and Constitution of India gives us a right to object national song, to object national anthem, to object national emblem because our religion is superior than your dharma. अगर हमारा मजहब जो है आपके धर्म से ऊपर है, तो आपके धर्म राष्ट्र की बात सिखाता है, हमारा मजहब राष्ट्र की बात नहीं सिखाता। हमारा मजहब सिखाता है इस्लाम राष्ट्र से ऊपर है। We are not bound by your definition, you are bounded with our religion. और यही ईरान में हो रहा है, यही इजराइल पे भी थोपा गया था, यही वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने आप पे थोपा। अब समय आ गया है वक्त बदलने का, समझने का और सीखने का, राष्ट्र के लिए खड़े होकर जैतु जैतु हिंदू राष्ट्र कहने का। कोई सांप्रदायिक कटघरे में खड़ा करे तो उसको जवाब देने का, और राष्ट्र और मातृभूमि के समर्पित होकर त्याग का। त्याग करोगे तो पाओगे, समर्पित रहोगे तो पाओगे, नहीं तो हमने भी सुना है कि किसी को कुछ नहीं मिला। हमारी तो पहली प्रार्थना ही संघ की कहती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।
मातृभूमि को समर्पित, वंदे मातरम मातृभूमि को समर्पित कहता है, लेकिन हमारी मातृभूमि जब हमसे खंडित हुई, वापिस से समय आ गया उसको एक करने का, उनके चरणों में नतमस्तक होने का और राष्ट्र को नेशनलिज्म से दूर करने का। बिकॉज वी आर नॉट ए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वी आर भारतीय फर्स्ट एंड हिंदू ऑन द सेकेंड साइड। समझ आ रही है बात? आ रही है नहीं आ रही समझ में? क्या मजहब राष्ट्र से बड़ा हो सकता है कभी? क्या धर्म मजहब से नीचे हो सकता है कभी? क्या हमारा एक पिता के प्रति धर्म अलग हो सकता है, माँ के प्रति धर्म अलग हो सकता है, पुत्र के प्रति धर्म हो सकता है, माँ का पुत्र के प्रति धर्म हो सकता है, लेकिन पुत्र का मातृभूमि के प्रति सिर्फ एक धर्म होना चाहिए, वो है समर्पण। सही है या नहीं है ये बात? लेकिन हमें क्या बताया गया है? नेशन, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इंडिया इज एन accumulation ऑफ स्टेट। We need to live all together in a secular harmony to maintain the communal harmony। और किसी और मजहबी व्यक्ति को आप पे लात मारने दो, नेशनल एम्बलम को धुतकारने दो, एंथम के ऊपर में खड़े मत होने दो, गीत को धुतकारने दो, आपके और मेरी मातृभूमि को आए दिन कह दो हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे चाहे फतवा जारी हो जाए। अभी जमात उलेमा हिंद ने फतवा जारी कर दिया था, पता है आपको? जमात उलेमा हिंद ने 2006 के अंदर में फतवा जारी किया था कि भारत माता की जय नहीं कहेगा और वंदे मातरम कोई नहीं कहेगा। तबलीगी जमात ने कर दिया। और यही जमात उलेमा हिंद आपके और मेरे भारत राष्ट्र में 1919 से रह रहे हैं और आपके और मेरे टैक्स से उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करते हैं जो आपके और मेरे राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए। हलाल सर्टिफिकेट सुना है? हलाल सर्टिफिकेट के बारे में? ये हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ भारत में ही है, और जगह तो बंद होने लगा है। लेकिन आप हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर बोल दोगे तो माइनॉरिटी अपीसमेंट खराब हो जाएगा और सेक्युलरिज्म कटघरे में आ जाएगा, चाहे राष्ट्र टूटता जाए और बर्बाद होता जाए। इसलिए सिर्फ एक बात आज यहाँ से कान खोल के सुन के जाना और समझ के जाना और अपने हृदय में बसा के जाना कि जय श्री राम का नारा सिर्फ एक नारा नहीं, एक आत्मा है जो इस राष्ट्र की पुकार है। भारत माता की जय सिर्फ एक जय नहीं है, ललकार नहीं है, भारत माता की जय मेरी मातृभूमि की जय, और मरते दम तक बोलेंगे। और नमस्ते सदा वत्सल, मातृभूमि सिर्फ मेरी भूमि है और मैं मेरी मातृभूमि के लिए समर्पित रहूंगा। वो भगवा ध्वज सिर्फ भगवा ध्वज नहीं है, वो मेरी आत्मा है, मेरी पुकार है, भारत का पहचान है। और भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं मेरे राष्ट्र को राष्ट्र कहूं। इंडिया दैट इज भारत नहीं बल्कि भारत दैट इज इंडिया, ये कहना शुरू करूं। इसी के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बोलना चाहता हूं कि ये जब अपन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो अपन किसी हिंदू वो होता है कोई मतलब कि ऐसे करते हैं, हिंदू कार्यक्रम हो रहा है, हाँ। अगर हिंदू को साथ देते हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, तो ये हिंदुओं की क्यों बुराई करते हैं? मतलब कि ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम हिंदू राष्ट्र के पीछे क्यों ऐसा, मतलब उसकी वो बुराई क्यों करते हैं? ठीक है, देखो भारत एक हिंदू राष्ट्र कब खत्म हुआ? भारत हिंदू राष्ट्र की पहचान तब छोड़ता है जब 1976 में सेक्युलर को भारत के संविधान में लिखा जाता है। 1976 से पहले क्या था? तब तो भारत में कोई सेक्युलर था ही नहीं शब्द, सब भी तब भी शांति से रह रहे थे और उसके बाद में भी शांति से रह रहे थे, लेकिन 76 में रखा गया। तो मतलब भारत सेक्युलर शब्द एंटर होने से पहले एक हिंदू राष्ट्र था। ठीक है, अब जब जब भारत से विभाजित हुए देश इस्लामिक राष्ट्र बने तो उन पे कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा करता कि इस्लामिक राष्ट्र क्यों बन गए? क्यों? क्योंकि वह मेजॉरिटी में कौन है? मुसलमान ही है ना। भारत में मेजॉरिटी में कौन है? हिंदू ही है। और हिंदू जब तक यहाँ थे तो एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी हमारे ऊपर डाल दी गई कि आप बाहर से आए हो, ये है वो, सारी थ्योरी गलत हो गई। भारत में जब राज्य यहाँ पे था तो जिन चोला का हो गया या किस भी किंगडम का हो गया, हमीर हो गए, कुंभा हो गए, सांगा हो गए, प्रताप हो गए, तो जितने भी लोग आए इनको बारबेरिज्म कहा जाता है, बारबेरिक कल्चर कहा जाता है, मतलब अब्राहमिक फेथ, जिन्होंने तलवारों पे अपने धर्म परिवर्तन कराए, जिन्होंने, देखो जो व्यक्ति भूख से डरा है वो क्रिश्चियन बन गया, जो व्यक्ति मरने से डरा वो मुसलमान बन गया, और जो व्यक्ति कभी नहीं डरा वो हिंदू रह गया। तो हम हिंदू राष्ट्र थे तो हम कभी डरे ही नहीं, हमने तो उन लोगों को बल्कि यार रेफ्यूज दी, आज वो हमारे ऊपर चढ़ गए। तो हिंदू राष्ट्र बोलना ही आपकी पहचान है। ये हिंदू राष्ट्र कहने से नहीं बल्कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम हिंदू राष्ट्र थे, और जब तक भारत में एक हिंदू भी बचेगा ये हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये है। बताता हूँ, बैठो। एक पूरी इस्लामिक नेशंस ने मिलकर एक पहल करी कि भाई हमारी इकोनॉमी सारे देशों के हिसाब से हम ही चलाएंगे, उसमें सारे जितने भी इस्लामिक राष्ट्र थे सब मिले। एक हलाल सर्टिफिकेट बना दिया गया, मतलब
कि हराम और हलाल दो टर्म होते हैं कुरान में, इस्लामिक रिलीजन में। हलाल होता है जिस पे अल्लाह का नाम पढ़ा गया हो, जैसे किसी बकरे को काटा तो उस पर अल्लाह अकबर पढ़ा गया हो तो वो हलाल हो गया, लेकिन जैसे जिस पे नहीं पढ़ा गया वो हराम हो गया। तो वो चीज़ें कुरान के अंदर मेंशन है कि क्या तो मुसलमान खा सकता है, ले सकता है, पहन सकता है, बोल सकता है, वो तो हलाल है, और जो नहीं कर सकता वो हराम है। जैसे किसी से इंटरेस्ट नहीं ले सकता, हराम है, शराब नहीं पी सकता, हराम है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी बता दी गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपके और हमारे सोने की आदत थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इस्लामिक लोगों की आइडियोलॉजी हम पे ज़्यादा भारी होती गई, और उन्होंने एक पूरा सिस्टम बना दिया कि भारत में रोडें भी हलाल होने लग गई, लिपस्टिक भी हलाल होने लग गई। ये मुसलमान इस बिल्डिंग में रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हलाल बिल्डिंग है। एयर इंडिया में हलाल नॉनवेज बिकने लग गया, और तो और साथ में एक एक चीज भारत के अंदर में, आप छोटी दुकान में भी जाएंगे तो भी हलाल सर्टिफाइड मिलने लग गई। और ये कहते क्या, पहले विषय था कि भारत से बाहर जाने वाली चीजें जो हलाल सर्टिफाइड होके जाएंगी, जिसका एक हलाल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी गवर्नमेंट ने, वो ऑर्गेनाइजेशन उसको सर्टिफाइड करती थी और वो बाहर जाती थी इस्लामिक राज्यों के अंदर में कि भाई ये हलाल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप पे और मेरे पे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बांटने चालू कर दिए। कैसे? हलाल का कोई भी कंपनी होगी जिसको अपना प्रोडक्ट बाहर भेजना है इस्लामिक राष्ट्र में, अगर वो हलाल सर्टिफाइड है तो उसमें काम करने वाला हलाल मुसलमान होना चाहिए, उसको बनाने वाला भी मुसलमान होना चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले भी मुसलमान होने चाहिए, तो उनको यूज़ करने वाले भी मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों होने चाहिए। मतलब एक जैनी या आप और मैं अगर बोलते हैं कि हम नवरात्रियों के समय पे नॉनवेज की दुकानें बंद कर दो तो वो सेक्युलरिज्म खतरे में होता है, लेकिन आपके और मेरे पूछे बगैर हमें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को यूज करने पे मजबूर करा जा रहा है, तो हमारे लिए सेक्युलरिज्म सही है। 1919 में जमात उलेमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर आई, उसने एक हलाल सर्टिफाइड बेचने चालू करे। उस हलाल सर्टिफाइड के आड़ में क्या होने लगा मैं आपको बताता हूँ। जमात उलेमा हिंद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती है, जमात उलेमा हिंद आतंकवादियों को लीगल एड प्रोवाइड करती है। उसका उदाहरण क्या है? जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस हुआ, जमात उलेमा हिंद ने सपोर्ट करा, उनको वकील प्रोवाइड करे। कहाँ से आया पैसा? आपके और मेरे पैसों से यूज़ करे हुए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेच के उन्होंने उस पैसों से सहायता करी आतंकवादियों की। आपके 26/11 के अंदर में, बॉम्बे ब्लास्ट में, समझौता ब्लास्ट में, हैदराबाद ब्लास्ट में, मालेगांव ब्लास्ट में, जहाँ पर भी ISIS मॉड्यूल में जहाँ पर भी आतंकवादियों की गतिविधि में आतंकवादी पाए गए, पकड़े, उनको सहायता, आर्थिक और विधिक सहायता प्रोवाइड करता था जमात उलेमा हिंद, जो आपको और मेरे को हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाता है और उनको आतंकवादी सहायता देता है। तो हलाल सर्टिफाइड उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कह दिया कि कोई किसी प्रकार के हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाएंगे। कई ऑर्गेनाइजेशंस को भारत की सरकार ने बंद कर दिया जो हलाल सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में हलाल के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर में ऑब्जेक्शन उठा और ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी मांग उठी कि वहाँ पे कोई हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाएंगे। वैसे ही भारत में भी अब धीरे धीरे राज्य हलाल सर्टिफिकेशन को बंद कर रहे हैं। जमात उलेमा ऑर्गेनाइजेशन जैसे आतंकवादियों को सहायता देती है, आप और मैं हलाल सर्टिफाइड ना तो प्रोडक्ट्स खरीदे, और अगर हलाल सर्टिफाइड आपको कोई मजबूर करता है तो उसकी कंप्लेंट कराए, क्योंकि आप और मैं बाउंड नहीं है। ठीक है? ऑल आर वन एंड ऑल इज वन। हमें कहा गया ऑल आर वन। कैसे ऑल आर वन? अगर आप हमें नहीं स्वीकार करेंगे तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। इस्लाम भारत में आया तो जो क्रूरता हिंदुओं के विरुद्ध करी वो क्यों करी गई? हमारे मंदिर पूजते थे, हम हमारे मंदिर तोड़ दिए। हम मूर्तियां पूजते थे, मूर्तियां तोड़ दी। क्यों तोड़ी? और हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी गई, उन्हीं से सटकी हुई मस्जिदें बना दी गई, जो आज और हम अब आप देखते हैं वो ऑल आर वन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन और बारबेरिक अप्रोच, अब्राहमिक फेथ, ये एक चीज पे चलती है कि सब अगर एक है तो ही है। जैसे जब आप कुरान पढ़ेंगे तो पहली आयत कहती है सूरह की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दैट मींस देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज अल्लाह, एंड देयर इज नो अदर गॉड। ये है ऑल आर वन। और अगर आप हम में से नहीं है और हमें स्वीकार नहीं करते तो या तो आप मरो, या आप जजिया देना पड़ेगा, या तो आप धर्म परिवर्तन करा लो, नहीं तो जजिया दो। जजिया नहीं देते तो क्रूरता के साथ मारपीट और मारना, यही हुआ। तो ये है ऑल आर वन का कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हैं। दूसरा है राष्ट्र का कॉन्सेप्ट। राष्ट्र कहता है ऑल इज वन, अहम ब्रह्मस्मि, मतलब सबको शांति। हम जब हमारी प्रार्थना करते तो हम कहते हैं कि पृथ्वी शांति, अपशा शांति, जनजातु शांति, ब्रह्म शांति, मतलब हर व्यक्ति पीस में रहे और पीस भी पीस में रहे, शांति भी शांति में रहे, और सबको अधिकार है अपने मजहब का, सबको अधिकार है अपने धर्म का, सबको जाना एक ही जगह है, वो है अल्टीमेट गोल, वो है आत्मा।
और वो है चैतन्य। और उसी चैतन्य को ऑल इज वन कहते हैं। यही राष्ट्र है जो सबको स्वीकार के सबको अधिकार देता है जीने का, अल्टीमेट गोल के लिए। किसी को ना मारता, ना धर्म परिवर्तित करता, ना क्रूरता करता, ना टैक्स देता, ना कहता कि आप अगर हम नहीं हो तो आप जी नहीं सकते। वो यही कहता है आप हो, आपके अधिकार से जियो, आपके हिसाब से जियो, आपके मजहब से जियो, आपके मूल्य से जियो, लेकिन जीने दो। और वही ऑल इज वन है, यही राष्ट्र है जी। क्या? हाँ, हलाल प्रोडक्ट्स के खूब सारे एग्जाम्पल हैं। हलाल प्रोडक्ट्स के आप पनीर खरीदेंगे, उसमें पीछे पढ़ना हलाल लिखा हो, सर्टिफाइड लिखा होगा। आप एयर इंडिया में ट्रैवल करेंगे, जो आपको खाना देगा हलाल सर्टिफाइड लिखा होगा। आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, वहाँ लिपस्टिक देखिए हलाल सर्टिफाइड बेचने लग गए। सड़कों को हलाल रोड्स बोलने लग गए। जो अपने ट्यूब्स लगती हैं उनको हलाल सर्टिफाइड कहने लग गए। जो रोडें घरों में लगती हैं उनको हलाल सर्टिफाइड बोल रहे हैं। और अभी महाराष्ट्र में एक एग्जाम्पल हुआ जहाँ पर एक सोसाइटी बनाई गई। उस सोसाइटी को इस तरह से एडवर्टाइज करा गया कि यहाँ मुसलमान आके रह सकते हैं क्योंकि ये हलाल सर्टिफाइड सोसाइटी है। बल्कि जो हलाल शब्द था ये सिर्फ खाने की चीज़ों के लिए प्रतिबद्धित था, बाउंड टू फूड था, ईटेबल ना कि नॉन ईटेबल। लेकिन हर जगह उसको हलाल को रख दिया गया। क्यों? क्योंकि उससे इकोनॉमी मैनेज होने लगी। आप और मैं बिना सोचे खरीदने लगे, वो पैसा उन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने लगा और वो ऑर्गेनाइजेशन आपके और मेरे विरुद्ध हो रहे अत्याचारों को जस्टिफाइड करने के लिए यूज़ करने लगे और आतंकवादी गतिविधि में पाए हुए आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर दिए। तो हलाल हर जगह हो गया। पहले जब आप पढ़ेंगे मजहबी अधिकार पे, तो हलाल सिर्फ ईटेबल के लिए था और किसी के लिए नहीं था। हाँ, बैठो। भारत राष्ट्र है और भारतीय राष्ट्रीयता है। वाद हम जब भी लगाते हैं तो एक भाव उत्पन्न होता है, एक इमोशन उत्पन्न होता है। वो इमोशन होता है टू कॉन्ट्रेरी। जैसे आपको कहा है हिंदुत्ववाद, तो हिंदुत्ववाद कुछ नहीं होता, हिंदुत्व होता है। राष्ट्रवाद नहीं होता, राष्ट्रीयता होती है। भारत है तो भारतीय और भारतीय की है राष्ट्रीयता, यही है। वाद कुछ नहीं होता। वाद एक कॉन्ट्रेरी टर्म है जिसको हमें यूज नहीं करना चाहिए, जिसको हम अगर इंग्लिश सिनोनिम में जाएंगे तो इज्म यूज होता है, जो कि हमारी नेशनलिटी के अपोज होता है जी। जैसा कि आपने बताया कि बांग्लादेश में 8 हिंदुओं को मारा गया था, कुछ साल पहले कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। भारत एक बहुत विकसित देश है, तो भारत में पॉलिटिशियन को ये तो पता चल जाता होगा कि कश्मीर में ये घटना होने वाली है, वो फिर भी कुछ नहीं करता, माने रहते हैं। कश्मीरी पंडितों को बहुत बड़ी संख्या में मारा गया, हाँ, फिर भी कुछ नहीं किया गया। ठीक है, बैठो। अभी भारत के अंदर में सिर्फ कश्मीर एक उदाहरण इन्होंने लिया, सिर्फ एक वही उदाहरण नहीं है। अफगानिस्तान में भी हिंदुओं को मारा गया था, पहलगाम में भी हिंदुओं को मारा गया था, चितगोंग में भी हिंदुओं को मारा गया था, भोला वायलेंस में भी हिंदू को मारा गया था, साथिया वायलेंस में भी हिंदू मारे गए थे, रामू वायलेंस में भी हिंदू मारे गए थे। जगह जगह पर असम के अंदर में दिरभंग पे आप देख लीजिए, वक्फ की बात है तो मुर्शिदाबाद देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, मालदा देख लीजिए, और ऊपर चले जाइए तो अनंतनाग में देख लीजिए। आज आप और हम वहाँ पे जब यात्रा करने जाते हैं तो इतनी सिक्योरिटी होती है जितना तो हम किसी और राष्ट्र के अंदर में हमारी पीठ को पूछने जा रहे हो। लेकिन हमारे जब भी हमने उस पर सवाल उठाया है तो हमारे को हमेशा एक सेक्युलरिज्म और इक्विलिब्रियम के अंदर में खड़ा कर दिया गया है। कैसे खड़ा कर दिया, मैं आपको उदाहरण जीता जागता अभी प्रेजेंट का देता हूँ। भारत में दिल्ली ब्लास्ट में उमर जो है डॉक्टर होता है, हमने अभी उदाहरण देखा था ना अल फलाह यूनिवर्सिटी का। डॉक्टर अपने आप को फिदाइन बन जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिदाइन? फिदाइन होता है कि अल्लाह के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जो अपने आप को सुसाइड कर लेता है, नोन एज फिदाइन। और वो जब अपने आप को मार लेता है तो आप और मैं कहते हैं कि मजहब एक ही मजहब आतंकवाद सिखाता है, आतंकवादी जितने भी एक ही मजहब से आते हैं। तो एक पूरा सेक्युलरिज्म के लोग खड़े हो जाते हैं जिनको हम लेफ्ट लिबरल्स कहते हैं। वो कहते हैं कि नो नो नो, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप मजहब को आतंकवाद से मत जोड़िए। लेकिन अगर हिंदू मरता है तो वो चुप हो जाते हैं। अभी हाल ही के अंदर में बांग्लादेश का एक व्यक्ति खरीदा गया था स्पोर्ट्स के अंदर में, केकेआर ने खरीदा था, शाहरुख खान ने। आप लोगों को कंट्रोवर्सी पता है? बांग्लादेश का एक प्लेयर था जिसको 9 करोड़ में खरीदा था शाहरुख खान ने केकेआर के अंदर में, जो उसकी कोलकाता नाइट राइडर्स है। तो विश्व हिंदू परिषद ने और अन्य कई संस्थाओं ने, कई साधु ने, कई कथावाचकों ने एक मांग उठाई कि इसको क्यों खरीदा जब बांग्लादेश में हिंदू जीनोसाइड हो रहा है। तो एक लेफ्ट लिबरल तबका खड़ा हो गया और उसने बोला कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई 2025 में, और बांग्लादेश में क्या मैसेज जाएगा। फिर एक व्यक्ति खड़ा हो, उससे बोला दिस इज सर्टेनली अ डिसीजन व्हिच इज मेलाइज अनवाइज डिसीजन, कि अगर उसको आपने बाहर निकाल दिया। एक इतिहासकार खड़ा हुआ, उसने बोला कि बांग्लादेश के अगर इस तरह के आप बाहर निकालोगे तो हिंदू और मरेगा। और हिंदू मर क्यों रहा है जब आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे एक भीड़ है जो आके हिंदू को मार रही है। एक भीड़
शब्द यूज करा जाता है, भीड़। भीड़ को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लॉ कहता है मॉब हैज नो रिलीजन। तो आपको और मेरे को जिस तरह का माइंडसेट में डाला गया, जिसे कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं, जिसे हम मॉर्निंग कहते हैं लेकिन सुप्रभात नहीं कहते, वो कॉलोनियल माइंडसेट, उस माइंडसेट के अंदर में जब तक आप चलेंगे तो राष्ट्र को आप समझ नहीं पाएंगे, आप नेशनलिज्म को समझेंगे। हिंदू मरेगा और हम आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग हमारे को सही समझेंगे, लेकिन हम आवाज उठाएंगे तो हमें सांप्रदायिक समझेंगे। नारे तकबीर अल्लाह अकबर आप बोलते हुए भीड़ आ रही है और वो आग लगा रही है और हिंदू को जला रही है, बलात्कार कर रही है, तो वो आप उनसे सवाल करेंगे तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, जय श्री राम बोला इसलिए दंगे हो गए। आपने सुना करौली में दंगे हुए थे तो एफआईआर लगी, कांग्रेस सरकार थी, उस एफआईआर में लिखा कि जय श्री राम बोलते हुए भीड़ जा रही थी इसलिए दंगा भड़क गया। तो आपके जय श्री राम को रेडिकल बोल दिया और नारे तकबीर सर तन से जुदा के नारे को सही बता दिया। तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, रेहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। तौकीर रजा खान समाजवादी पार्टी से एक मौलाना आता है जो सांप्रदायिकता फैलाता है। उस तौकीर रजा खान की भीड़ के अंदर में एक व्यक्ति जिसका नाम है रेहान, उसने एक नारा लगाया सर तन से जुदा नारा तकबीर का, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसने बेल लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा नो, सर तन से जुदा इज नॉट ए नेशनल स्लोगन, भारत में सांप्रदायिकता और हिंसा भड़काता है, इसलिए इसको बेल डिनाई करी जाए। और तो सारे लोग खड़े हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में, जामिया के अंदर में जितनी भी माइनॉरिटी एडेड इंस्टीट्यूशन है उसमें आप दिवाली नहीं बना सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो ईद बना सकते हैं। आप वहां पर रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां एसटी एससी और ओबीसी को रिजर्वेशन ही नहीं मिलता, लेकिन भारत में पीडीए पिछड़ा दलित अगाड़ी की राजनीति करने आ जाते हैं, कथावाचों के सवाल उठाते हैं, आपके और मेरी जितनी भी रैलियां जाती है उनको सांप्रदायिक बता देते हैं, हनुमान चालीसा को सांप्रदायिक बना देते हैं, लेकिन 5 बार नमाज पढ़ेंगे लाउड स्पीकर लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरा अल हसिया अल फलाह, तब आप सांप्रदायिक नहीं होते। भारत के बाहर के मुस्लिम नेशंस आपको सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता, 5000 दिरहम का फाइन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ लेते हो, लेकिन यहाँ सड़क पे नमाज पढ़ेंगे। आप लाउड स्पीकर बाहर नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ लाउड स्पीकर लगाएंगे। आप हिजाब नहीं पहन सकते बाहर, अभी ईरान का प्रोटेस्ट चल रहा है हिजाब के विरुद्ध, क्यों? कितने देश आ गए मुस्लिम देश जो बोल रहे हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हम बुर्का नहीं पहनेंगे, लेकिन यहाँ कर्नाटक के अंदर में हिजाब पहन के स्कूल में जाएंगे। भाई बिना हिजाब के तो राष्ट्र ही नहीं चल, बिना हिजाब के तो मजहब ही नहीं चल पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, लेकिन हम फिर भी उतारू हैं। पीएफआई को बैन कर दोगे तो राष्ट्रीयता खतरे में आ जाएगी, नेशनलिज्म खतरे में आ जाएगा, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। बजरंग दल को बैन करने की आए दिन मांग कर लेंगे। कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही के अंदर में एक ऑर्डर निकाला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोई भी एक्टिविटी पब्लिक प्रीमाइसेस में सरकार की परमिशन के विरुद्ध नहीं कर सकती। लेकिन पीएफआई के लिए वो खड़े हो गए एक साथ, कोर्ट ने उनको धत्कारा और बोला कि नहीं आप ऐसा और कोई आदेश ही नहीं निकाल सकते। बांग्लादेश रेफ्यूजी के लिए भारत के अंदर में मांग करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि इनको अधिकार दीजिए शिक्षा का, लेकिन आपके ही भारत में गुरुकुल खत्म कर दिया। आपके मदरसों के ऊपर में सर्वे करेंगे तो जूत मारो, ऐसी बातें कहते हैं। आपके और मेरे लैंड को इंक्रोच करके वक्फ कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल सिक्योरिटी नेशनल पार्क के अंदर में मजार बना लेते हैं। संजौली और हल्द्वानी की घटना में मजार और मस्जिद को हटाने की बात करी, प्रशासन गया तो पथराव कर दिया, कुछ दिनों पहले चौमू के अंदर में कर दिया। क्या है ये? मुस्लिम अपीजमेंट है। हिंदू पहले भी मर रहा था, हिंदू आज भी मर रहा है, लेकिन हिंदू सहिष्णु है, पेशेंट रखता है। हमने 500 वर्ष लड़ाई लड़ी राम मंदिर के लिए, हम आज भी अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र बोलेंगे तो सांप्रदायिक है, और वो इस्लामिक राष्ट्र बना के बैठ जाएंगे तो वो सेक्युलर है। आपके देश में रहेंगे तो उनको अधिकार है, लेकिन आप उनको नहीं चुनौती दे सकते क्योंकि आपका सेक्युलरिज्म खतरे में है। इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे तब राष्ट्र को समझ पाएंगे। जी, हो गया क्लियर? एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम।